तालियों की झड़ी लगा दी। इतने में ही षड्यंत्रकारियों की पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार 8-10 आदमी और भी आ पहुंचे और झूठे ही कहने लगे कि इसने पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही दगा किया था। गांव के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्रताप राय को कौन सच्चा मानता? उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। काजी के पास फरियाद हुई, उसे कुछ लोभ दे दिया गया, न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई और उनके घर द्वार, खेत, जमीन सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रताप राय की पत्नी मालती को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रसंग में प्रताप राय को अपने पराये सभी के द्वारा अत्यंत अपमानित होना पड़ा। वे सबकी दृष्टि में चोर और बेईमान साबित हो गए। विपत्ति की सीमा हो गई। साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद कहता कि मैंने जीवन भर भजन किया, यदि कहीं कोई भगवान होता तो क्या इतना अन्याय हो सकता? सो भी मुझे भजन करने वाले के साथ क्या भगवान मुझे बचाता नहीं? द्रौपदी और गजराज की सभी बातें झूठी हैं। ये सब वहम है। भगवान भगवान कुछ नहीं होता। परंतु प्रताप राय तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे। कहावत के अनुसार उनके स्वच्छ निर्मल चित्ताकाश में जरा भी विकार का बादल नहीं पैदा हुआ। उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही और वे सदा की भांति अनवरत भगवान का नाम चिंतन करते रहे। उनकी ये दशा देखकर कोई कहता, बड़ा पक्का चोर है, देखो ना, इसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं आई। किसी ने कहा, दंभ की मूर्ति है, अभी महात्मा जैसी शक्ल बना रखी है। इतना बड़ा पाखंडी तो हमने आज ही देखा। कोई बोला, यही तो घोर कलयुग का लक्षण है। मुंह में राम, बगल में छुरी। वाह वाह, जितने मुंह उतनी बातें। चारों ओर से गालियों की तथा व्यंग्य वाक्यों की बौछार हो रही थी, परंतु प्रताप राय अपनी भूमिका पर अटल थे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और मुख पर अपार शांति। जेल जाते समय उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, मालती, सावधान, भगवान के मंगल में विधान पर जरा भी मन मैला ना करना। ना मालूम वे किस किस स्वांग में आते हैं। तुम अपने नेहर भाई के पास चली जाओ, भगवान का विधान होगा तो फिर मिलना होगा। उनकी इस बात को सुनकर मालती के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। वे भाई के घर चली गई। प्रताप राय जेल की काल कोठरी में निवास करने लगे। उनके भजन में तथा विश्वास में जरा भी कमी नहीं हुई। मालती घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को तथा उनके श्रृंगार की पिटारी को आंचल से ढककर ले आई थी। ये बात लोगों को मालूम हो गई। इस समय तो बच्चे बूढ़े सभी इनके विरोधी हो रहे थे। जनता के मत का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, ये तो हवा के साथ बदलने वाला हुआ करता है। गांव के जो लोग एक ही दिन पहले प्रताप राय को महान भक्त और सत्यवादी समझते थे, वे ही आज उसे परले सिरे का धूर्त और बेईमान बताने लगे। जब आंख बदलती है तब सब कुछ अपने आप ही बदला हुआ नजर आता है। किसी ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। काजी तो तुला ही बैठा था। झट मालती को पकड़वा मंगवाया। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जपत जायदाद को चुराकर ले जाने के अपराध में मालती को भी जेल खाने में भेज दिया गया। जेल का दरोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रताप राय के ही साथ रखा। भगवान के विधान से मालती का जेल खाने में पहुंचना मालती और प्रताप दोनों के लिए सुखकर हो गया। दोनों मिलकर एक चित्त से श्री भगवान का भजन करने लगे। प्रताप राय का भाव बहुत ही प्रशंसनीय था। एक दिन रात के समय प्रताप राय भगवान की स्तुति कर रहे थे। मालती भी चुपचाप चित्त के द्वारा उनके सुर में सुर मिला रही थी। प्रताप राय ने कहा, भगवान, तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो सब झंझटों से छुड़ाकर हम लोगों के लिए जबरदस्ती एक एकांतवास की सुविधा कर दी। हम लोगों का तो परम धन तुम्हारा भजन ही है। इस सुविधा के कारण हमें ये परम धन सहूलियत से प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो जिससे तुम्हारे भजन में हमारी आसक्ति अत्यंत दृढ़ और पूर्ण हो जाए। यहाँ तक कि तुम्हारे मिलने पर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन भले ही मत दो, हम ना तुम्हारे दर्शन के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है, ना हमें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा ही है। हम तो हे दया में बस तुम्हारा भजन करना चाहते हैं। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की भी इच्छा नहीं। कृपा करो प्रभु। निष्काम भक्त की वाणी सुनकर और उनके हृदय का भाव समझकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। जेल खाने की काल कोठरी धन्य हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए। सहस्त्रों सूर्य के प्रकाश के समान वहां प्रकाश फैल गया। त्रिभंग से खड़े हुए मुरली मनोहर श्री गोपाल जी ने प्रकट होकर भक्त दंपत्ति को गौरव मंडित कर दिया।
भगवान की मनोहर झांकी के दर्शन कर प्रताप राय और मालती जगत की ओर अपनी सारी सुध बुध भूल गए। उनकी आंखें भ्रमर बनकर भगवान के मुख कमल मकरंद का अतृप्त होकर पान करने लगी। शरीर आनंद तिरेक से रोमांचित हो गए। नेत्रों से प्रेम की आंसू की धारा बह गई। वाणी रुक गई। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और कोमल चरणार बिंदों का स्पर्श कर अत्यंत धन्य हो गए। भगवान ने कहा, वत्स प्रताप, बेटी मालती, मैं तुम लोगों की निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग सांसारिक सुख और आराम के बदले में मेरा भजन बेच देते हैं, वे बहुत ही भोले हैं। तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुई, तुम पर बड़े बड़े संकट आए, परंतु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकट के टल जाने के लिए भी कामना नहीं की। बात ये थी कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। मैंने इसी से तुम्हारे पुराने कर्मों का बचा कुचा फल, आत्मियों के वियोग, अपमान, कलंक और कारावास के रूप में भुगताकर तुम्हें कर्म मुक्त कर दिया है। अब तुम सब प्रकार से मेरे में प्रवेश करने योग्य बन गए हो। तुम जैसे ऐसी निष्ठा वाले भक्त मुझको बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। किसी साधना विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और जिनको एक एक पल युग के समान बीतता है, मेरे दर्शन उन भक्तों को, प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उनसे भी पहले उनको होते हैं जो दर्शन की भी परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। मेरे भजन के प्रताप से उनको संसार की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मेरे ऐसे ही भक्तों में से एक हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके धन्य हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। प्रताप राय ने कहा, भगवान, तो हमारी सारी साध पूरी हो गई। अब हमें यही दीजिए जिसमें आपके भजन में हमारी और भी अधिक आसक्ति हो जाए। भगवान तथास्तु कहकर मुस्कुराते हुए तुरंत अंतर ध्यान हो गए। प्रताप राय की अनंत जन्मों की साधना भगवत कृपा से आज पूरी हो गई। इधर कुछ ही दिनों में काजी सहित चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर कोढ़ से गलने लगे। गलित कुष्ठ से उनकी बुरी दशा हो गई। काजी की स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने पहले ही निरपराध प्रताप राय को सताने और उनके घर द्वार लूटकर मालती को अनाथनी कर देने का विरोध कर दिया था। एक दिन मौका पाकर उसने पति से कहा, देखिए, आपकी यह बीमारी मेरी समझ से भगवान के भक्त प्रताप राय को पीड़ा पहुंचाने का फल है। आप यदि मेरी बात माने तो उनको जेल से मुक्त कर दीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए। काजी को पत्नी की बात जची। उसने प्रताप राय और उसकी पत्नी मालती को छोड़ दिया। इधर उन चारों दुष्टों को भी अपनी भूल समझ में आई। काजी के साथ उन चारों ने आकर प्रताप राय के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम बड़े ही नीच हैं जो हमने स्वार्थवश आप पर झूठा कलंक लगाया और आपको जेल खाने भेजा। आप हम लोगों को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे हम इस अत्यंत दुष्ट रोग से छूट जाएं। प्रताप राय ने कहा, भाइयों, तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं। तुम तो निमित्त मात्र थे। ये सब तो हमारे किए हुए कर्मों का फल था, परंतु इससे हमें परम लाभ हुआ। हमारी अनंत जन्मों की साध पूरी हुई। हम लोग तुम्हारे इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। इतना कहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, इन पांचों भूले हुए भाइयों का अपराध क्षमा होना चाहिए। इन्होंने काफी दंड भोग लिया है, फिर इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है। आप यदि कृपा करके इन्हें रोग मुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुख होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक उन पांचों के शरीर कंचन से हो गए। वे प्रताप राय के चरणों में गिर पड़े। अब तो गांव के सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने झूठ मूठ ही प्रताप राय पर कलंक लगाने में सहायता दी थी, वहां आकर प्रताप राय और मालती के चरण छू छू कर उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने उनकी जपत की हुई संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय ने सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और दोनों स्त्री पुरुष संसार त्याग कर श्री धाम वृंदावन को चले गए। 30 साल वहां निरंतर भगवत भजन किया और फिर भगवान का नाम जपते जपते चित्त वृत्तियों को भली भांति भगवान में तल्लीन करके दोनों गोलोक को पधार गए। तो बोलो, भक्त और उनके भगवान की जय।